हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। राइट, और ये जो है बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसको हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द्वितीयक ईंधन द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण आपको बताना है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे है प्राकृतिक ईंधन, सॉरी, प्राकृतिक गैस। दूसरा यहाँ पे है जल गैस। तीसरा यहाँ पे है कोयला। चौथा यहाँ पे है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम। तो इसमें से क्या करेक्ट होगा? इसका जो करेक्ट आंसर होगा, राइट, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पे जल गैस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखते हैं। बोल रहा है कि निम्न यौगिक में से किसका न्यूनतम उष्मी मान होगा? ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे है लकड़ी। ठीक है, दूसरा यहाँ पे है बी नंबर बायोगैस। तीसरा जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, एंड चौथा जो यहाँ पे है वो है कोयला। ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस होगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या रखा रहा था कि निम्न यौगिक में से किसका न्यूनतम उष्मी मान होगा। ठीक है, इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। ठीक है, उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित करती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे है दृश्यकिरण। दूसरा यहाँ पे है अवरक्त किरणें। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे है पैराबैग्नी। पैराबैग्नी किरणें। ठीक है, और चौथा यहाँ पे है एक्स किरणें। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा था? प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है। प्रत्येक गर्म वस्तु जो है क्या उत्सर्जित करती है? तो यहाँ पर जाएगा अवरक्त किरण, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न ईंधनों में से
निम्न ईंधनों में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो पहला ए नंबर है कोक, दूसरा जो यहाँ पे है लिग्नाइट, तीसरा जो यहाँ पे है, एक मिनट, ये नहीं होगा लिग्नाइट में, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे चारकोल, और चौथा जो यहाँ पे है वो है यहाँ पे अल्कोहल, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ क्या कर रहा था कि निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, ठीक है। यहाँ पे ये तीनों जो है सिमिलर में आता है, ठीक है, एक कैटेगरी में, बट ये अल्कोहल जो है ये डिफरेंट है सबसे, इसलिए यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो यहाँ पे बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला यहाँ पे है कोयला, दूसरा यहाँ पे है डीजल, तीसरा यहाँ पे है पेट्रोल, और चौथा यहाँ पे है प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक गैस। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट, वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, प्राकृतिक गैस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा था, निम्न में से कौन सा ईंधन जलाए जाने पर न्यूनतम प्रदूषण का कारण बनता है, मतलब कौन सा ईंधन को जलाने पर न्यूनतम जो है प्रदूषण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्राकृतिक गैस करेक्ट हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निम्न में से कौन सा निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। तो मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, पहला यहाँ पे है नेपटूनियम, ठीक है, 239। दूसरा यहाँ पे है यूरेनियम, ठीक है, 235। तीसरा यहाँ पे है थोरियम, थोरियम 232, एंड चौथा यहाँ पे है प्लूटोनियम,
ठीक है, 239, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था निम्न में से कौन सा एक उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है, उपयुक्त नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम 235। सो बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, प्रति इकाई द्रव्यमान उत्सर्जित ऊर्जा है, ठीक है, ऊर्जा है। तो इसमें से बताना, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन यहाँ पे है संलयन और विखंडन, ठीक है, विखंडन। दूसरा यहाँ पे है संलयन की अपेक्षा, संलयन की अपेक्षा विखंडन में अधिक, विखंडन में अधिक। तीसरा यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, वो यहाँ पे है विखंडन की अपेक्षा संलयन में अधिक, ठीक है। और लास्ट जो यहाँ पे ऑप्शन है वो है यहाँ पे है समय समय पर परिवर्तित, समय समय पर परिवर्तित, ठीक है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, इसका यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, विखंडन की अपेक्षा जो है संलयन में अधिक। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। सो यहाँ पे जो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, वो बोल रहा है यहाँ पे कि पृथ्वी के द्रव्यमान, पृथ्वी के द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा, एक मिनट, द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान, द्रव्यमान डैश गुना होता है, ठीक है, डैश गुना है। तो पहला ऑप्शन नंबर ए है 95, ऑप्शन नंबर बी है 195, ऑप्शन नंबर सी है 318, ऑप्शन नंबर डी है 0.8। तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 318। क्वेश्चन यहाँ पे क्या करता है कि पृथ्वी के द्रव्यमान की अपेक्षा बृहस्पति का द्रव्यमान कितना गुना होगा, तो यहाँ पे 318 करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह जो है, मंगल ग्रह, ठीक है, मंगल ग्रह जो है इसके 2 उपग्रह होते हैं, ठीक है, 2 उपग्रह। और यहाँ पे नेपच्यून जो है, नेपच्यून, ठीक है, तो इसका जो उपग्रह होता है वो 14 होता है, ठीक है, याद रखना है।
पूछ सकता है। और उसके बाद यहाँ पे एक और है यूरेनस। यूरेनस, ठीक है। यूरेनस ग्रह का जो उपग्रह होता है वो टोटल 27 उपग्रह होता है, तो इसको याद रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसको हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित ग्रह में निम्न ग्रहों में, ठीक है, किसके किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम होती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। बाकी इसका हम आंसर करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, पहले इसका ऑप्शंस लिख लेते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे है, पहला है मंगल, ठीक है। दूसरा यहाँ पे ऑप्शंस है अरुण। तीसरा यहाँ पे ऑप्शंस है नेपच्यून, ठीक है। एंड चौथा जो ऑप्शन है वो यहाँ पे पृथ्वी। तो अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल ग्रह का कितना होता है, मंगल ग्रह का जो होता है वो होता है यहाँ पे, एक मिनट, मंगल ग्रह का 2 होता है, ठीक है, ध्यान रखना, 2 ग्रह होता है। और नेपच्यून का होता है 14 और यूरेनस का होता है 27, ठीक है, तो ध्यान रखना है। बाकी अभी हम जो कर रहे थे उसको देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे बोला न्यूनतम उपग्रह बताना है आपको किसका होता है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट होगा, राइट, वो हो जाएगा ऑप्शंस नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पृथ्वी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको देखते हैं। सो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से निम्न में से कौन सी दूरी निम्न में से कौन सी दूरी जो है, निम्न में से कौन सी दूरी की सबसे न्यूनतम इकाई है। तो पहला यहाँ पे है खगोलीय इकाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है पारसेक। तीसरा यहाँ पे है प्रकाश वर्ष। चौथा यहाँ पे है वो है यहाँ पे किलोमीटर, ठीक है, तो के हम लिख देते हैं। और इसका क्या करेक्ट होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है, ठीक है। इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलोमीटर यहाँ पे करेक्ट होगा। और इसमें कुछ चीजें हैं, मैं आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ चीजें बता देता हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पे आपको समझाएंगे अच्छे से। ओके, सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि एक प्रकाश वर्ष में जो है यहाँ पे 9 गुने 46 गुने 10 टू द पावर 15 मीटर होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद यहाँ पे वन पारसेक में, ठीक है, वन पारसेक में, एक मिनट, वन पारसेक में यहाँ पे जो है 3 गुने 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है। और एक खगोली में
एक खगोलीय इकाई में 1.5 गुने 10⁻11 मीटर होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको जो है याद रखना, ये पॉइंट्स है कुछ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है, इसको यहाँ पे हम देखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रहा है कि एक समतल दर्पण, एक मिनट, एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित है, तो कोण थीटा का मान आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मानो एक समतल, एक मिनट, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक समतल, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक समतल यहाँ पे दर्पण हम ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर है। ठीक है, और ये जो है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। ठीक है, 20 से, क्योंकि यहाँ पे एक परपेंडिकुलर है, और इसका मान जो है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे बताया गया है 35। ठीक है, 35 डिग्री। तो ये जो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब क्या है, इसके अंदर का ये होगा यहाँ से यहाँ तक, एक मिनट, ओके। सो यहाँ से, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो होगा ये कितना होगा 90। ठीक है, तो 90 में से हम इसको घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम 90 में से यदि 35 घटाएंगे तो कितना होगा 55। तो ये 55 हो जाएगा। यदि ये 55 होगा ये वाला कोण, तो ये भी 55 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 55 हो गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 होता है। ठीक है, तो 90 में से यदि हम 55 डिग्री को घटा देते हैं कितना हो जाएगा 35। इसका मतलब है ये निकालना था थीटा। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो थीटा कितना हो गया, थीटा जो निकल गया यहाँ पे 35 डिग्री। इसका